Assalamu alaikum student. I'm Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 12, line bisectors and angle bisectors, grade 9th. Today we are going to prove question number 2 of exercise 12.2. Let's move towards the light board. Yes student, exercise 12.2. Question number 2 is the bisector angle A, angle B and angle C of a quadrilateral ABCP meet each other at point O. Prove that the bisector of angle P will also pass through the point O. अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? पहले चीज़ तो हमें गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस क्या हैं? A, B, C, P. So A, B, C, P are the vertices of a quadrilateral. So अब हमें गिवन ये है कि हमारे जो वर्टिसेस हैं उस पे जो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स A पे जो एंगल बन रहा है, वर्टेक्स B पे जो एंगल बन रहा है और वर्टेक्स C पे जो एंगल बन रहा है, उनके बाइसेक्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे? अगर हम ड्रॉ करें तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे या वो आपस में मीट करेंगे किस पॉइंट पे? वो पॉइंट है O. ओके हमने किस किस वर्टेक्स पे एंगल बाइसेक्टर की बात की है? A पे, B पे और C पे। हमने P की बात अभी नहीं की। क्यों नहीं की? आगे फर्दर देखते हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ P, हमने प्रूव करना है कि P एंगल का जो बाइसेक्टर है विल ऑल्सो पास थ्रू द पॉइंट O. हमने यही तो चीज़ प्रूव करनी है कि जो हमारा फोर्थ वर्टेक्स है उसका जो बाइसेक्टर है वो भी किस में से पास करेगा? हमारे पॉइंट O में से ही पास करेगा। सो इट मीन्स कि हमने ये जो बाइसेक्टर वर्ड है इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि हमारे दोनों एंगल्स क्या है। बाइसेक्टर का मतलब यही है कि उस पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है या रे की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो क्या है? उसको डिवाइड कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। सो वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल एट P वर्टेक्स, हम इस पे अगर कोई ड्रॉ करें लाइन तो वो क्या होगा? उसका बाइसेक्टर होगा। वो किस तरीके से पता चलेगा? दोनों जो हमारे पास एंगल्स होंगे वो होने चाहिए इक्वल। उसके बाद फिर हमने यही शो करना है कि वो भी किस में से पास कर रहे हैं? O में से ही पास कर रहे हैं। सो हम अपनी फिगर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अपने जो वर्टेक्स हैं उनको प्लॉट करके क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास है A, B, C, P। तो अगर मैं कहूँ ये A है, ये है B, दिस इज C एंड दिस इज P। अब क्या करते हैं? हम स्केल को यूज़ करते हैं, इन वर्टिसेस को करते हैं ज्वाइन। पहले इनको नेम लिख लें A, B, C एंड P। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब हम करेंगे इनको ज्वाइन करेंगे आपस में। सो लेट्स डू दिस। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ। हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे। एक रैंडम सा मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ताकि आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक शेप ना रहे कि हमने इसी शेप का क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है। 4 साइडेड है, इस वजह से हमें पता है ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इनको ज्वाइन कर देंगे। तो बेसिकली A और C का हमने क्या करना है? बाइसेक्ट करवाना है, मतलब उनको इंटरसेक्ट करवाना ना आपस में। तो हम एक लाइन में भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, बट ऑब्वियसली वो होते सेपरेट ही हैं। तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने शो करना है कि वो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं एक साथ ही ड्रॉ करने लगी हूँ, लाइक दिस। उसके बाद हमने A का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, हमने एंगल C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब हम करेंगे एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ, लाइक दिस। ओके उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि यहाँ से अगर हम कोई यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी एंगल P को
दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो चीज़ ये प्रूव करनी है कि दोनों क्या हैं, इक्वल एंगल्स हैं, और वो भी किस पे पॉइंट लाई करता है, वो पॉइंट भी लाई करता है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ये कौन सा पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट हमारे पास ओ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम अब अपना फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हैं ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट से अपने जो चारों के चारों साइड्स हैं उस पर ड्रॉ करेंगे राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स हम इस पर अब क्या करेंगे, इन चारों साइड्स पे करेंगे ड्रॉ। सबसे पहले तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं और हम साथ साथ उनको नेम भी देते जाएंगे। सो दिस इज ABCP, और अगर मैं इसका हो इस यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसका आ जाएगा समहाउ यहाँ पे, तो इनको ड्रॉ कर लेते हैं। इट बिकम्स लाइक दिस। हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट, बिल्कुल राइट एंगल जो बना रही है इस पॉइंट के साथ अपनी साइड पे, वो हमने पे ड्रॉ कर रहे हैं चारों तरफ। बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन है ये, इस तरीके से एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा C और दूसरा पॉइंट आ जाएगा N। फर्दर इसको करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये तकरीबन पॉइंट। तो हम पहले कर लेते हैं ड्रॉ, इसका ड्रॉ करते हैं, पहले इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका आ जाएगा इस तरीके से एक परपेंडिकुलर लाइन, और इसकी आ जाएगी इस तरीके से। So this is also perpendicular here. Yes student, we have done with this. Now we are going to write the name of these vertex C, N, M and Q। ये हमारे पास आ गई है फिगर, हम अपनी फिगर को कंप्लीट कर चुके हैं। यस स्टूडेंट, हमने देखा कि हमने किस तरीके से फिगर ड्रॉ की है। अब इस फिगर को हमने तो ड्रॉ कर लिया है, अब हम अपने फर्दर स्टेप्स की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो हम सबसे पहले राइट करेंगे गिवन, यस स्टूडेंट, हम अपना सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है ABCP is a quadrilateral। ACBP हमारे पास क्या है स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल है। किस तरह, अब एक चीज़ तो हमें ये गिवन है, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या गिवन है, दूसरी चीज़ गिवन है कि जो उनके बाइसेक्टर्स हैं उनके बारे में हम राइट करेंगे। बाइसेक्टर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे आ जाएगा OA, यहाँ पे आ जाएगा OB और यहाँ पे आ जाएगा OC। उसको मेंशन करेंगे कि एंगल ABC के जो बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनको यहाँ पे नोट डाउन करते हुए आगे हम फर्दर मूव करते हैं। AO, BO and CO are the bisectors of, किस किस के बाइसेक्टर्स हैं ये बाइसेक्टर हैं एंगल A के, ये A का है, एंगल B एंड एंगल C। एक और चीज़ गिवन है कि वो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, वो मीट कर रहे हैं पॉइंट O पे, वो एट पॉइंट C मीट एट पॉइंट, किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो पॉइंट है O। ओके, अब हम अपना गिवन राइट कर चुके हैं, अब हम राइट करेंगे हमने क्या प्रूफ करना है। टू प्रूफ
to prove, what we have to prove basically, we have to prove the bisector of angle P also pass from the point O. इसका मतलब है कि हमने OP को प्रूव करना है कि किस से पास कर रहा है, P एंगल से पास कर रहा है, तो इसको हम करेंगे मेंशन। PO is a bisector of angle P। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। उसके बाद देखते हैं हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, उसे मेंशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है ओ के साथ। ओ से हमने क्या किए हैं, ये देखें, ये जो लाइन नज़र आ रही हैं बेसिकली राइट एंगल जो बना रही हैं रिस्पेक्टिव हमारे लाइन सेगमेंट्स के साथ, उनको मेंशन किया है। अब उनको यहाँ पे हम रिटर्न फॉर्म में बताएंगे। ज्वाइन P टू O, P को O के साथ हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। उसके बाद फिर हमने फर्दर क्या किया था, अब हम देखेंगे हमारी जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, हमारी कौन कौन सी परपेंडिकुलर लाइन है किस किस पे। सो OQ परपेंडिकुलर किस पे है, हमारे पास OQ परपेंडिकुलर है AP पे, ठीक है। उसके बाद OC परपेंडिकुलर ऑन AB, फर्दर OM परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। ओके, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राइट कर दिया। एंड ON परपेंडिकुलर ऑन PC। ये स्टूडेंट हमने क्या किया था, इनको ड्रॉ किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। यस, हमने ड्रॉ किए हैं ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बेसिकली इन जो हमारे पास गिवन साइड्स थी क्वाड्रिलेटरल की। अब हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीजंस आ जाएंगे। स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। स्टूडेंट, अब हम जिस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम किन टू साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लेकर चल रहे हैं वो देखेंगे। अब हम बात करने लगे हैं OM इज कॉन्ग्रुएंट टू ON। OM कॉन्ग्रुएंट टू ON। अब किस तरीके से हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो थ्योरम है उसको रिकॉल करते हैं। ये क्या है, बाइसेक्टर है। अगर हमारे पास बाइसेक्टर हो और ये बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट है और ये क्या है, दोनों हैं, इसका डिस्टेंस दोनों आर्म से क्या होता है, इक्वल। हम इस थ्योरम को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमें अब बाइसेक्टर गिवन है। बाइसेक्टर हमें ये नहीं है कि हम उसको प्रूफ कर रहे हैं, C पॉइंट पे बाइसेक्टर हमें गिवन है कि ये क्या है, OC बेसिकली क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो OC पे हमने क्या लिया है, एक पॉइंट जो कि है O। अब हमने देखा O से हमारा ये जो दोनों आर्म्स हैं इसका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है थ्योरम के अकॉर्डिंगली। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे यूज़, क्योंकि O है वो बाइसेक्टर के ऊपर है हमारे और उससे डिस्टेंस होगा आर्म से इक्वल, इसलिए हमने इसको राइट किया कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 कह देंगे और रीज़न में लिख देंगे। रीज़न में क्या स्टूडेंट लिखेंगे, O इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल C। ओके, ये हमने एक चीज़ बता दी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, इन दोनों की बात कर ली, अब हम इन दोनों की बात करें। अच्छा ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक चीज़ हम ज़रा थोड़ी सी अपनी चेंज करते चलें कि क्योंकि हम C ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं तो हम यहाँ पे C नहीं, इसको हम कर देते हैं L। ओके, और तो अगर ये L है तो ये AB के ऊपर क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम AB पे यहाँ पे भी इसको कर देते हैं L।
ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज बेसिकली एल। अब हम फर्दर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सेम उसी तरीके से जो लॉजिक हमने वहाँ यूज़ किया वही यहाँ पे करें, क्योंकि एंगल बी का ये क्या है, बाइसेक्टर, और ओ है इस बाइसेक्टर के ऊपर। तो इस पॉइंट से हमारे आर्म्स का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ओ एल, और इससे कह देंगे 2, और रीजन में यही चीज़ लिखेंगे जो हमने भी यहाँ लिखी है, ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल कौन सा है स्टूडेंट, एंगल हम ले रहे हैं बी। ओके यस स्टूडेंट, हमने अभी तक क्या बात की थी, हमने अभी तक बात की है इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन नंबर 2 की। अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मली क्या करते थे, इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम कॉन्क्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये 2 कंडीशंस गिवन नहीं है, तीसरी कंडीशन भी गिवन है। अभी तक हमने यूज़ किया है एंगल सी और एंगल बी को, अभी एंगल ए रहता है। इसका मतलब है अभी हम इन 2 साइड्स को भी कॉन्ग्रुएंट राइट करेंगे कि ओ एल हमारा कॉन्ग्रुएंट है ओ क्यू के। रीज़न जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था और वही यहाँ पे था, क्योंकि एंगल ए का ये है बाइसेक्टर और ओ है बाइसेक्टर के ऊपर। तो हमें पता है कि अगर हमारा एंगल एक बाइसेक्टर है और उस पर कोई पॉइंट है तो उसका जो उसकी आर्म से डिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे और आगे फर्दर मूव करेंगे। सो दिस इज ओ एल कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू, इसको हम कह देंगे 3। रीज़न क्या लिखेंगे, वही रीज़न जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ओ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को देखते हैं। हमने असल में हम चाह क्या रहे हैं, हम आना चाह रहे हैं इस पोर्शन तक। इस पोर्शन तक क्यों आना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी एरिया में, इसी पोर्शन में हमें एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है पी का। तो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। इन 2 एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब हम इस तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे कि हम इनका कॉन्क्लूजन ड्रॉ करें, क्योंकि अभी नहीं हम यहाँ पे कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये बाइसेक्टर है, ये तो हमने प्रूव करना है। तो अगर हमें पता ही नहीं है तो जो हमने इन तीनों में कंडीशन यूज़ की है वो हम कंडीशन इस पे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें किसी और तरीके से, हमें मतलब ऑपोजिट चलना है। यहाँ पे हमें पता था बाइसेक्टर है, इस वजह से डिस्टेंस क्या है, कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हम यहाँ पे ऑपोजिट चलेंगे। हम पहले देखेंगे क्या ये डिस्टेंस को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो जब अगर डिस्टेंस हमारा कॉन्ग्रुएंट है फिर हम उस पर बात करेंगे फर्दर अपने एंगल की तरफ। तो सबसे पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्या देखें, हम इन 3 इक्वेशन को यूज़ करके क्या इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं ओ एम है हमारा ओ एन के कॉन्ग्रुएंट और ओ एम है हमारा ओ एल के कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है अगर इन दोनों को सिर्फ यूज़ करें तो ओ एम है ओ एन के और ओ एम ही है ओ एल के, तो इसका मतलब ये ओ एल है ओ एन के। इससे हमने क्या, यहाँ पे इसको हम साइड पे अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट कर लेते हैं कि 1 और 2 को यूज़ करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, ओ एल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ एन के। तो थर्ड इक्वेशन हमने एक और देखी जिसमें हमने क्या लिखा कि ओ एल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ओ क्यू के। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये हमारे एक और साइड के कॉन्ग्रुएंट है, तो बेसिकली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हैं। और यही हम चाह रहे थे कि कोई ना कोई हम देखें कि किस तरीके से हम इस साइड को और इस ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। तो हम अब इन तीनों को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट शो। तो हम लिखेंगे, क्या राइट करेंगे हम, ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन। ये हमने किस तरीके से देखा है, फ्रॉम कौन कौन सीक्वेंस है, 1 2 3।
हमने तीनों जो इक्वेशंस है उनसे देखा कि हमारे पास ओ क्यू किस पे आ गया है, कॉन्ग्रुएंट आ गया है ओ एन पे। अब हम देखेंगे ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब इससे हमें पता क्या चलता है, इससे पता हमें चलता है कि ओ जो है इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। क्या मतलब, किस तरीके से पता चला उसको देखते हैं। ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से ओ एन का डिस्टेंस भी क्या है, सेम, और ओ क्यू का डिस्टेंस भी क्या है, सेम। वो होता ही उस कंडीशन में है सेम जबकि ये जो हमारे पास हो वो क्या हो, इस एंगल का बाइसेक्टर हो। मतलब कि ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, तभी ये हमें क्या मिले हैं, दो जो डिस्टेंस मिले हैं वो क्या मिले हैं, इक्वी डिस्टेंस बेसिकली मिले हैं, सेम मिले हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट मिले हैं। तो इस चीज़ से हम इस चीज़ को राइट कर सकते हैं कि ओ जो है किस पे लाई करेगा, बाइसेक्टर पे लाई करेगा, किसके, एंगल पी के। तो इस चीज़ को मेंशन करते हैं, पॉइंट ओ लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। हमने क्या यहाँ पे राइट कर दिया, इन चारों को यूज़ करते हुए हमने देखा कि हमारा क्या हो रहा है, और बेसिकली मोर स्पेसिफिकली हम इसको देखते हुए ये बात बता रहे हैं। इन दिनों को यूज़ करते हुए हमने ये फाइंड की, और इसको देखते हुए हमने अपना ये राइट किया है कि ओ बेसिकली किस पे लाई करता है, पी एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, फ्रॉम 4। बस हमने यही चीज़ तो स्टूडेंट बतानी थी। पहली चीज़ तो हमने बता दी, पहली चीज़ हमने यही बतानी थी कि हमारा जो ओ है उससे वो भी हमारा बाइसेक्टर एंगल पी पे लाई करता है। पहली चीज़ हमने ये चीज़ प्रूफ करनी थी, वो हमने बता दी। फर्दर हमने एक और चीज़ को लेकर चलना था, पी ओ इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। तो हमें यहाँ से पता चल, अगर उसके वो बाइसेक्टर पे लाई करता है और वो बाइसेक्टर है, अब हमने देख लिया इस स्टेप तक कि वो बाइसेक्टर है। अगर वो बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास ये आ जाएगी लाइन सेगमेंट ओ पी, वो क्या होगी, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्टर का मतलब यही है ना, और यहाँ पे हम बाइसेक्टर बेसिकली ले रहे हैं एंगल बाइसेक्टर। इसी चीज़ को मेंशन करेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देयरफॉर OP is a bisector of angle P। आई होप कि हमने किस तरीके से इन तीनों में से इसको डिराइव किया और इसको यूज़ करते हुए ये कॉन्क्लूजन डिराइव किया और इस कॉन्क्लूजन से लास्ट अपने प्रूफ तक पहुँचे, ये आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। ये स्टूडेंट, आज जो हमने क्वेश्चन किया, आई होप वो आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।